अब हम सॉल्व कर लेंगे पहले सारे डाउट्स ऑफ वेक्टर्स में। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ पोजीशन वेक्टर ए ऑफ पॉइंट 5, n is such that magnitude of A is 30, find value of n। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या कह रहा है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, n। ये कहते हैं अगर इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर लूं तो उसका नाम क्या है, वेक्टर ए। अब हमने ये पढ़ रखा है वेक्टर ए को कैसे लिखते हैं, अगर ये x, y हो तो xi yj, इसका मतलब वेक्टर ए क्या बन गया हमारा 5i प्लस n। अब गिवन क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज 13। हमारे हिसाब से मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज 13। 5 स्क्वायर इज 25 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हटा दूं तो 13 का स्क्वायर 169, n स्क्वायर इज 169 माइनस 25 144। तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 12। अब n 12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है, मतलब 5i प्लस 12j हो या 5i माइनस 12j हो, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो n इज प्लस माइनस 12। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 सेकेंड पार्ट। 13 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इफ a 2 minus 1, 3 and b is 8, 5, minus 6 and c is 4, 1, 0। ये 3 पॉइंट्स दे दिए। a है 2 minus 1, 3, b है 8, 5, minus 6, c है 4, 1, 0 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। Show that AB is 3 times of AC। आपको ये दिखाना है AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स है AC वेक्टर के, और अगर ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है तो if these are the vertices of triangle, तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल तो दिए हुए हैं। अभी तुम AB वेक्टर निकालो। AB वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो 8 minus 2 6i, 5 minus plus 1 5 plus 1 6j, minus 6 minus 3 minus 9k। AC वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 minus 2 तो 2i। ठीक है, 1 minus 1 plus 1 2j और 0 minus 3 3k। ठीक है, ये बन गया बेटे 2i, 4 minus 2 is 2i, 1 minus 1 तो 1 plus 1 2j, 0 minus 3 ठीक है, तो 2i 2j minus 3k आ जाएगा। अब गिवन क्या है, AP का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। 6 स्क्वायर इज 36, 6 स्क्वायर इज 36, 9 स्क्वायर इज 81। रूट 153 AC निकालें तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज 9 4 4 8 और 9 17। अब this 153 can be written as 17 multiply 9, 17 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा और 9 में से 3 कॉमन ले लेंगे और 3 रूट 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा 3 रूट 17। अब ये हो गई 3 रूट 17,
तो अब देखो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। तो ए बी का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स ऑफ ए सी आना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में देखो क्या है, ए बी सी आर हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। ए के पोजीशन वेक्टर है 2 0 0, बी के हैं 0 1 0 और सी के हैं 0 0 2। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। पहले मुझे ये देखना है, अगर ए बी या ए सी कोई भी एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो ये आइसोसेलेस नहीं होगा, कोलिनियर हो गई पॉइंट्स तो पहले तो हमें ये देखना है ना कि ट्रायंगल भी बनता है कि नहीं बनता। साइड्स तो बात की बात है, तो हमें ट्रायंगल अगर फॉर्म चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, वेक्टर्स निकाल लेंगे तीनों। ए बी वेक्टर निकालो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 0 माइनस 2 माइनस 2i, 1 माइनस 0 1j, 0 माइनस 0 0k। ठीक है, ए बी और बी सी वैक्टर निकालें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी है 0 माइनस 0 0i, 0 माइनस 1 माइनस j, 2 माइनस 0 प्लस 2। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स आ गए ए बी और बी सी। क्या कोई वेक्टर किसी का मल्टीपल है कि ए बी बी सी का मल्टीपल हो जाए? नहीं, इसमें से कुछ कॉमन हो, क्योंकि यहाँ आई है ही नहीं और यहाँ आई और जे में है, ये जे और के में है। तो हम क्या कहेंगे, ए बी इज नॉट इक्वल टू एनी मल्टीपल ऑफ बी सी। ए बी बी सी का मल्टीपल ही नहीं है कि मैं कह दूं बी कॉमन आ गया। तो पॉइंट्स दिस implies A, B, C are non-collinear points। बस यही दिखाना है पहले तो कि ये नॉन कोलिनियर है। दिस implies A, B, C points form a triangle ABC। अब मुझे ए बी वैक्टर की भी मैग्नीट्यूड निकालनी है, वो आएगी 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 और 0 स्क्वायर 0, 4 1 रूट 5। बी सी का मैग्नीट्यूड 0 1 और 2 स्क्वायर 4 रूट 5। और एक और निकालो ए सी बी, कहीं तीनों तो सेम नहीं है तो क्या पता इक्विलेटरल हो। ए सी होगा 0 माइनस 2 माइनस 2i, 0 माइनस 0 0j, 2 माइनस 0 2k का मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए सी का 2 स्क्वायर 4 0 2 स्क्वायर 4 4 रूट 8 2 रूट 2। तो thus therefore AB is equal to BC, so triangle is isosceles। तो हमने ये दिखा दिया कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। 12.4 exercise 12.4 question number 4। show that points A पॉइंट दिया हुआ है बेटा 1 माइनस 2 माइनस 8, B दिया हुआ है 5 0 माइनस 2। ठीक है, C दिया हुआ है show that points A, B, C are collinear and find ratio in which B divides AC, जिसके अंदर B AC को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, जिस रेशियो में,
तो अब देखो ए आपके पास था 1 -2 -8, बी है 5 0 -2 और सी है 11 3 और 7। पहले तो शो करना है कोलिनियर, तो पहले आप ए बी वैक्टर निकालो। ए बी वैक्टर इज 5 -1 4i, 0 -2 +2j, -2 -8, तो +8 हो गया, 8 -2 +6k। फिर नेक्स्ट बी सी वैक्टर 11 -5 6i, 3 -0 3j, 7 -2 9j। ठीक है, ये आ गया। और अगर AC भी निकालना है वो भी निकाल लो, क्या पता किस ढंग से कोलिनियर है। AC निकालोगे तो 11 -1 10i, 3 -2 +5j, 7 -8। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज बन रही है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं बन रहा था कि भाई बी इसका मल्टीपल है कुछ। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो बनता है 2 1 और 3। इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो भी 2 1 और 3, तो ट्वाइस ऑफ एक वेक्टर दूसरे का 3 टाइम्स बन रहा है। या मैं इसको ये कह दूं कि 2/3, तो ये वेक्टर इसका 2/3 है। अब हमें पता है ए बी वैक्टर क्या है, 2/3 टाइम्स ऑफ बी सी। आप चेक कर लो चाहे, अगर इसको 3 से डिवाइड करूंगी तो ये बनेगा 2 1 और 3, और वापस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 2 और 6 बन जाएगा। तो 2/3 ऑफ बी सी है, तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी, बट देयर इज कॉमन पॉइंट बी। बट वहां पर एक कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में, बी। अब बी एक कॉमन पॉइंट आ गया तो अब हम क्या करेंगे, सो देयर फोर ए बी सी आर कोलिनियर। और एक बात और भी मुझे दिख गई कि ए बी प्लस बी सी का सम करूँ ना तो ए सी आ रहा है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये कोलिनियर है। और इसने पूछा कि इन विच रेशियो बी डिवाइड्स ए सी, बी ए सी को कैसे डिवाइड कर रहा है। देखो ऑल्सो हम ये भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, सो बी डिवाइड्स ए सी, बी ए सी को डिवाइड करता है। अब मुझे क्या देखना है, डिस्टेंस। ए बी बाई बी सी का डिस्टेंस निकाल लो, जो भी रेशियो आएगी। ए बी बाई बी सी, ए बी वेक्टर का डिस्टेंस 4 स्क्वायर और बी सी का इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 4 20 और 36, रूट 56 तो आ गया ऊपर, नीचे आएगा 126। अब इसमें से कॉमन देखें तो क्या निकल सकता है, ऊपर तो बनेगा 14 4 जा होता है तो 4 का 2 बार चला गया, 2 रूट 14। नीचे चेक करोगे तो क्या बनेगा, 14 9 जा होता है तो 3 रूट 14, रूट 14 कट गया, 2/3 वो मैं यहाँ से भी दिख रहा था, फिर भी लग सकते हैं। सो इट डिवाइड्स, बी डिवाइड्स ए सी इन 3/4, ये ए सी को 3/4 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट आपका डाउट है एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी दो साइड्स की मिड पॉइंट्स, डी इसका मिड पॉइंट ले लिया, ई इसका, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल
इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। मुझे ये चीज दिखानी है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ भी हो जाएगी। मुझे ये चीज प्रूव करके दिखानी है। कैसे शो करेंगे देखो, अगर मुझे ये चीज दिखानी है, एक तो दिखाना है डीई बीसी का पैरेलल हो, ये चीज लेनी है। तो पहले हम एक काम करते हैं, डी और ई, लेट ए बी सी बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी रिस्पेक्टिव। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया, इसका बी हो गया, इसका सी। ऑल्सो डी एंड ई आर डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, हमने ये भी मान लिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो कोऑर्डिनेट्स डी के क्या होंगे, डी अगर मिड पॉइंट है तो जो कहीं पे भी ओरिजिन तो मिलेगा, मैं एक बार रफली बना रही हूँ। मान लो यहाँ ओरिजिन है, इसका मतलब ओ से इसका डिस्टेंस बी है, ओ से इसका डिस्टेंस ए है, तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। तो मैं वैसे ही लिख देती हूँ ए प्लस बी बाई टू। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या होगा, दैट इज ए प्लस सी बाई टू। ठीक है, अब इसने कहा डीई वेक्टर निकालो। व्हाट इज डीई वेक्टर, डीई वेक्टर क्या बनना चाहिए, और बीसी, बीसी वेक्टर तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो वो क्या बनेगा, सी माइनस बी। अब डीई के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ई का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए प्लस सी बाई टू, और इसका ए प्लस बी बाई टू, विच इज इक्वल टू, टू तो एलसीएम ही आ जाएगा सेम, ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ए कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस बी बाई टू इज डी। ध्यान से देखूं तो डी ई इज इक्वल टू सी माइनस बी, वेक्टर कौन था, वेक्टर बी सी बाई टू। तो 10 डी ई इज हाफ ऑफ बी सी। एक बात तो ये पता चली कि डी ई कुछ मल्टीपल आ गया, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। यहां से तो वेक्टर से ये पता चला कि पैरेलल है। अब मैग्नीट्यूड की बात आए तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, दैट इज हाफ का मोड अलग हो जाएगा और बी सी का मैग्नीट्यूड अलग, विच इज हाफ टाइम्स ऑफ बी सी का मैग्नीट्यूड बी सी। तो डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, इसका मैग्नीट्यूड भी इसका हाफ हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है कि पैरेलल भी है और मैग्नीट्यूड हाफ भी है, क्योंकि ये मोड लेंगे इस नंबर का ये आ जाएगा, और यहाँ से डी ई से शुरुआत कर दो। डी ई का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, डी ई, डी इज हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, 12.5 12.5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड पार्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with vectors I plus j minus 3j, I plus 3j minus 2k, 2i plus j plus 4k। 4k हमने ये सारे ले लिए R 0, 5, 8 रिस्पेक्टिवली। फाइंड वेक्टर, कभी भी ऐसा वेक्टर ढूंढना हो, वेक्टर कौन सा निकालना है जिसका डॉट प्रोडक्ट इन वेक्टर्स के साथ ये आंसर रखता है। तो लेट वेक्टर ए इज xi yj zk given, also
Vector B is I plus j minus 3k. C is I plus 3j minus 2k. And D is 2i plus j plus 4k. मैंने जिसके जो एंगल्स थे वही मान ली। अब क्या होगा जब मैं करूंगी गिवन ए डॉट बी, फर्स्ट वेक्टर से के साथ इसकी डॉट कितनी है 0, ए डॉट सी सेकेंड वाले के साथ डॉट कितनी है 5 एंड ए डॉट डी थर्ड वाले के साथ क्या है 8। तो तीन इक्वेशंस आएंगी, तीनों को सोल्व कर लो। फर्स्ट ए डॉट बी करोगे तो x इंटू 1 एक्स प्लस वाई माइनस 3z इज 0, इक्वेशन 1। ए डॉट सी करोगे तो x प्लस 3y माइनस 2z इज 5, x 2x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल टू 8। थ्री इक्वेशंस है। अब आप सबको इस सिस्टम को सॉल्व करना आता है। पहले दो को सॉल्व करके x एलिमिनेट करके y z की इक्वेशंस बना लो, ठीक है। जैसे 2 माइनस 1 किया तो ये आ जाएगा x सब्ट्रैक्ट 3y माइनस y 2y माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 3z, तो माइनस 2z प्लस 3z इज प्लस z इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इज 5, ठीक है। और सेकंड यूजिंग, एक तो ये कर लिया, दूसरा यूजिंग इक्वेशन 3 माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2, 3 में से इसका डबल तो 2x माइनस 2x कैंसिल, y माइनस इसका डबल 6y, y माइनस 6y इज माइनस 5y, 4 माइनस इसका डबल 4 हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 4 और ये था इसका डबल 4, 4 माइनस माइनस 4, 4 प्लस 4 8z, इसका डबल 8 माइनस 10 माइनस 2। This is equation 4, this is equation 5. Now solving 4 and 5, इसको सॉल्व कर लेना, माइनस 5y प्लस 8z इज माइनस 2, 2y प्लस z इज 5। अब इसको सॉल्व करना हो तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, 8 8 5 जा 40। अब सबट्रैक्ट करना, माइनस करेंगे तो मतलब माइनस 5 माइनस 16 माइनस 21y, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 40 माइनस 2 माइनस 42, y इज माइनस 42 बाय माइनस 21 प्लस 2, y अगर प्लस 2 आ गया तो 8z इज माइनस 2 माइनस 10 हो गया ये, तो माइनस माइनस प्लस 10, 10 माइनस 2 इज 8, तो z कितना आ गया 1। अब z 1 है y 2 है, फ्रॉम 1 x plus y is 2 minus z is 1, तो 3 1 जा 3 is equal to 0, 2 minus 3 is minus 1, तो x is 1। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 2 और 1। तो देयरफॉर दस वेक्टर ए, रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड वेक्टर ए इज एक्स आई तो आई, वाई जे 2j प्लस जेड के तो प्लस के, ये आंसर हो गया एक्स आई वाई जे जेड के। एक्स वाई जेड को वापिस लगा दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 12.5 का क्वेश्चन 11 में है बेटा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ देयर इज सेट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं सच दैट ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी इज 0 वेक्टर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है और सी का मैग्नीट्यूड 7 है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इसने पूछा क्या है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज एंगल बिटवीन
ए एंड बी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने देखना है एंगल ए बी के बीच में है तो ए और बी को इकट्ठा रखना है। अगर एंगल बी सी के बीच में है तो बी और सी को इकट्ठा रखना है। और अगर ए सी के बीच में है तो ए और सी को। अब एंगल ए और बी के बीच में है तो हम कहेंगे सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज 0 तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अगर ए और सी में पूछता तो ए सी यहाँ रख लेते माइनस बी, और बी सी में पूछता तो बी सी को यहाँ रख लेते माइनस ए। पहला काम तो आपका यही था, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अगर ये वेक्टर ए प्लस बी माइनस सी के बराबर है तो स्केयरिंग कर दूं तब भी यही होगा। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी डॉट माइनस सी। तो ये प्लस हो जाएगा सी डॉट सी, माइनस सी की माइनस सी से माइनस सी डॉट माइनस सी। तो दिस विल बिकम सी डॉट सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बन गया देखो ए इंटू ए डॉट ए, बी डॉट ए डॉट बी, बी डॉट बी इज सी डॉट सी। अब आपको वैल्यूज पता है, आसान हो जाएगा। ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए को क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट बी को बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सी डॉट सी को सी मैग्नीट्यूड। अब आपके यहाँ नंबर सारे हैं, ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड 5 है तो इसका स्क्वायर 25, सी 7 है तो 49। This implies twice of A dot B is equal to 49 minus 25 minus 9. तो twice of A dot B is 15. तो A dot B is 15/2। ये तो मैंने A dot B की वैल्यू निकाली। Now let theta be angle between vector A and vector B। हमने मान लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल का नाम कितना है, थीटा। अब हमने पढ़ रखा है कॉस थीटा इज ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी कितना आया 15/2, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5। ये बन गया 15/2 और नीचे भी 15, 15 से 15 कट, 1/2 इज कॉस थीटा। तो थीटा इज कॉस इनवर्स हाफ। और कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है 60 पर, तो ये आ जाएगा 5/2 आंसर। ठीक है, कॉस 60 पे हाफ हो जाएगा। तो ये आपका 12.5 का क्वेश्चन 11 है। फिर है आपका, ठीक है, 12.5 का एक क्वेश्चन 4 भी बोला हुआ था, एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन 4। फाइंड वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है सो दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स I plus k and I minus j plus ak may be π/3 रेडियन। ऐसा वेक्टर हो कि a निकालो सो दैट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मे बी π/3। तो हमने मान लिया इसका एंगल π/3 है, तो देन लेट वेक्टर a इज, सॉरी इसको अब कोई और नाम दो क्योंकि a आपका इसमें कांस्टेंट है। तो लेट वेक्टर x इज I plus k, vector y is I minus j plus ak। Now let theta is equal to π/3 radian be angle between
वेक्टर x एंड वेक्टर y, देन क्या आ जाएगा cos ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू x डॉट वाई बाई एक्स का मैग्नीट्यूड y का मैग्नीट्यूड। x डॉट वाई करो, i डॉट i इज 1, j इसमें नहीं है तो 0 इंटू जे इज 0, k इंटू 1 a के नीचे x का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, और इसमें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड्स आ गए। cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? अभी क्या है cos 60, 1 बाई 2 इज 1 प्लस ए रूट 2 2 प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना है, ये इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। रूट 2 इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज ट्वाइस 2 प्लस 2a इस 1 2 को इधर भेज दिया, स्क्वेयरिंग क्या बनेगा 2 इंटू 2 प्लस ए स्क्वेयर, क्योंकि इधर स्क्वेयरिंग है तो रूट हट गया दोनों का, इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 2a का स्क्वेयर 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, ठीक है ये बनेगा 2 टू ज़ा 4 प्लस 2a स्क्वेयर 4 प्लस 4a स्क्वेयर प्लस 8 4a स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर इज 2a स्क्वेयर प्लस 8a इज इक्वल टू 0। मैं इसको भी उधर ले गई, 2a स्क्वेयर प्लस 8a इज 0, दिस इम्प्लाइज 2a कॉमन रख लूँ तो a प्लस a भी बाहर गया 2 भी बाहर गया a प्लस 4, तो दिस इम्प्लाइज आइदर a इज 0 और a इज इक्वल टू -4, तो या तो आपका a 0 होगा या a -4 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 25। इफ A makes angle with A makes equal angles with IJK and given a magnitude of A is 3, prove that angle between prove that angle between A and each of IJK is cos इनवर्स 1/√3। ये चीज शो करनी है। अगर A इक्वल एंगल्स बनाता है IJK के साथ तो लेट A मेक्स एंगल थीटा, अलग अलग लेते हैं एक बार, थीटा विद थीटा 1 विद I, थीटा 2 विद J एंड थीटा 3 विद K, अलग अलग ले लिए। अगर एंगल A यहां से बनाता है तो cos थीटा 1 क्या होना चाहिए A डॉट I बाय A का मैग्नीट्यूड I का मैग्नीट्यूड, A डॉट I जो भी वेक्टर है उसका I डॉट I, और लेट वेक्टर A को मान लो यहाँ पे वेक्टर A इज A1I A2J A3K, तो आपका क्या आ जाएगा A1 बाय A का मैग्नीट्यूड और I का मैग्नीट्यूड 1, A का मैग्नीट्यूड 3 है तो A1/3। सिमिलरली cos थीटा 2 कितना होगा A2/3, और cos ऑफ थीटा 3 कितना होगा A3/3। अब हमें पता है cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस